इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथ के सेकेंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अभी मैंने किसी कारणों से स्थगित किया है, पढ़ाऊंगा उसे भी, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है और लोग उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सेकेंड चैप्टर शुरू कीजिए, थोड़ा सा आसान है। तो सेकेंड चैप्टर में मैं बहुत शार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो पहले आपको याद रख लेनी। मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। इसका मुख्य शाखा परिसर याद रखना है -π/2 से π/2। और मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का। तो ये आपको तीनों याद रखना है। इसका मुख्य शाखा परिसर होता है 0 से पाई, और इसका मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो अब चलिए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। मुख्य मान वही होता है जो इस रेंज के बीच में आता है। अगर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स है तो जो इसके बीच में आएगा उस मान को क्या कहेंगे? मुख्य मान कहेंगे। और अगर कास इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स है तो 0 से पाई के बीच में उसे क्या कहेंगे? मुख्य मान कहेंगे। साइन इनवर्स 1/2 बराबर y है। अब देखिए ये इनवर्स का मतलब ये बटे में होता है, जैसे बटा का मतलब होता है। तो जब ये बटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन y। साइन y बराबर होगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। उसके नीचे लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अब इस लाइन को फिर से लिखेंगे, साइन y बराबर 1/2 और साइन में 1/2 किसका मान होता है? π/4 का, 45 अंश का होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/4 है। ठीक है, यहाँ से y का मान कितना दिख रहा है? साइन y बराबर साइन π/4, तो y बराबर कितना दिख रहा है? π/4। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें इसको मानेंगे, लिखेंगे काट इनवर्स -1/3 बराबर y। तो काट y बराबर होगा -1/3। तो पहले माइनस के बारे में आप भूल जाइए। 1/3 किसका मान होता है? 1/3 जो है यह काट π/3 का मान होता है, काट 60 का मान होता है। 1/3 जगह के लिए है काट 60, माइनस अपनी जगह पर पड़ा। लेकिन अब अगर 0 से पाई वाला है, 0 से पाई वाला है तो उसके पहले अगर माइनस है तो हम यहाँ पर पाई माइनस कर देते हैं, पाई माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर यहाँ पर माइनस लगा है और इसका जो परिसर है 0 से पाई के बीच में है, तो जब इस माइनस को हटाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होता है, इसे अगर थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे। यहाँ पर π/3 है तो लिखेंगे पाई माइनस π/3। तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 2π/3 होगा। अतः काट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान 2π/3। दो एग्जाम्पल दिए थे, दोनों मैंने समझा दिया। अब आप प्रश्नावली पर आइए। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। सबका मुख्य मान ज्ञात करना। तो पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y। साइन y बराबर क्या होगा? -1/2। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होती है।
तो इस लाइन को फिर से लिख लेंगे, साइन वाई बराबर -1/2। तो साइन में किसका मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान, 30 माने π/6। तो 1/2 की जगह पे लिखेंगे साइन π/6, माइनस अपनी जगह पर बना रहेगा। अब अगर इसका परिसर -π/2 से π/2 के बीच में है तो आराम से आप इस साइन को अंदर ला सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन -π/6, इसको आराम से -π/6 लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कास इनवर्स कड़ी में 3/2। कास इनवर्स कड़ी में 3/2 बराबर y मानेंगे, पहले लिखेंगे माना। उसके बाद कास y बराबर कड़ी में 3/2। कास इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है। तो कास y बराबर कड़ी में 3/2। कास में किसका मान कड़ी में 3/2 होता है? 30 का ना। तो कास π/6। उसके बाद लिखेंगे अतः कास इनवर्स कड़ी में 3/2 का मुख्य मान π/6। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। उसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2 है। तो कोसेक इनवर्स 2 पहले लिख लेंगे, माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। तो ये इनवर्स जब इधर जाएगा तो कोसेक y बराबर 2 होगा। कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होती है। कोसेक y बराबर 2, इसको लिख लेंगे। और 2 किसका कोसेक में मान होता है? π/6 का। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोसेक 30 लिख देंगे 2 को। उसके बाद लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य शाखा मान π/6। यहाँ से देखिए मैं जो लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, देखिए y का मान निकालना है ना। कोसेक इनवर्स x बराबर 2 माना गया है, कोसेक इनवर्स 2 बराबर y माना गया। तो यहाँ से देखिए कोसेक y बराबर कोसेक π/6। तो y का मान कितना आ रहा है? y का मान π/6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? इसका y का मान नहीं रहा था, π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/6। चौथा देखिए, tan इनवर्स -√3। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स -√3 बराबर y। तो tan y बराबर होगा -√3। tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। tan y बराबर -√3। तो यहाँ tan में 60 का मान कड़ी में 3 होता है। tan 60 का मतलब π/3 समझ रहे होंगे आप लोग। 60 π/3 होता है, 30 π/6 होता है। अब जिसका परिसर इतना होता है उसमें आराम से इस माइनस को अंदर ला सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं -tan -π/3। ये माइनस एंगल में चला जाता है। उसके नीचे लिखेंगे अतः tan इनवर्स का मुख्य मान -π/3 है।